महाकुंभ में गंगा और यमुना नदी के पानी को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है, जहां सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संगम का पानी स्नान के योग्य नहीं है, तो वहीं मामला एनजीटी के पास पहुंच गया। इसके सामने हो रही सुनवाई में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दावे को सिरे से ही खारिज कर दिया है, तो वहीं इस बीच संगम के पानी को लेकर सियासत भी होती नजर आ रही है। संगम के पानी को लेकर सामने आई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संगम का पानी न स्नान के योग्य है और न ही आचमन के, जिसे लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि एक ओर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दावा किया, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस दावे को ही गलत करार दे दिया। एनजीटी के सामने हो रही सुनवाई में सीपीसीबी और यूपीपीसीबी आमने सामने खड़े दिखाई दिए। वहीं आपको पहले ये बताते हैं कि ये विवाद खड़ा क्यों हुआ है। दरअसल 17 फरवरी को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि संगम में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से ज्यादा पाई गई है। सीपीसीबी ने 73 जगहों से सैंपल लेने की बात कही। रिपोर्ट में 9 से 21 फरवरी के बीच पानी के टेस्ट की बात कही। रिपोर्ट में दावा किया गया कि संगम का पानी स्नान के योग्य नहीं है। संगम के पानी को लेकर जिस तरह का दावा किया गया, उस पर 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल कर दी। साथ में जल निगम, जियोट्यूब और एमएनआईटी की रिपोर्ट भी लगाई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानक के मुताबिक है। शास्त्री पुल के नीचे फीकल कोलीफॉर्म के थोड़े ज्यादा होने की बात कही। रिपोर्ट में स्टैंडर्ड मानक के मेंटेन रहने का भी दावा किया गया। हालांकि एनजीटी ने मामले में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाई है, जिसके बाद यूपीपीसीबी ने अगले हफ्ते मामले की नई रिपोर्ट दाखिल करने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को चुनौती दे रहा है सीधे तौर पे। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एडिशनल एडवोकेट जनरल का आज ये कहना हुआ ऑनरेबल एनजीटी के समक्ष कि हमने भी डिफरेंट एजेंसी से जांच कराई है, हम उसका रिपोर्ट जो है लेटेस्ट रिपोर्ट दायर करेंगे। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने क्वेश्चन किया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो तो 12 जनवरी के पहले की है और सीपीसीबी की रिपोर्ट तो बात की, लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो उस पर उनका कहना था कि हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है, हम फाइल करेंगे। अब संगम के पानी को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेर रही है। अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है, अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चले कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं, पानी स्नान करने लायक नहीं है। मैं तो इस मौके पर कहूंगा उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो सीएम योगी ने विधानसभा के बजट सत्र में आरोपों पर करारा पलटवार किया। कह दिया कि संगम का पानी स्नान के योग्य भी है और आचमन के लायक भी। आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही, यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। एक ओर संगम के पानी को लेकर विवाद तूल पकड़ता दिख रहा है, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक अजय कुमार सोनकर ने भी इसको लेकर बड़ा दावा कर दिया, जिनका दावा है कि अलग अलग घाटों से उन्होंने पानी के सैंपल्स को इकट्ठा किया है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं मिला जो मानक से ज्यादा हो। जब भी बूस्ट होता था बैक्टीरियल ग्रोथ उठता और तुरंत ही नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, तुरंत ही वो जो है बैक्टीरियोफेज उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई। आप इसको स्मेल कर सकते हैं, आपके सामने 5 सैंपल है, और नहीं तो आप मेरे साथ यमुना पे, गंगा पे चलिए, संगम पे चलिए,
आप खुद वाटर सैंपल वहां कलेक्ट कीजिए, मेरे जो है वाइल्स में, स्टरलाइज वाइल्स में, और आप पानी लेकर के आइए और टेस्ट कीजिए। जितनी भी मैंने आपके सामने टेस्ट किए सारे खरे आपके सामने उतरेंगे और आप अमेज्ड हो जाएंगे कि पानी की क्वालिटी देख करके, उसकी जीवंत रूप देख करके। एनजीटी में अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।